दर्द बहुत ज़्यादा रहता है मतलब ये हम कह नहीं पाएँगे अपने मुँह से दर्द कितना रहता है। एक आदमी बयाँ करता है भैया बहुत दर्द कर रहा है, हम ये ना कह सके तुम कह पाओ कि हम दर्द कितना करता है क्योंकि एक सीमा रहेगा दर्द की। अजीत चाचा बानर सेना के जो अध्यक्ष हैं जौनपुर के और अगले 5 मिनट में ही उन्होंने मदद करना हमारा शुरू कर दिया। तो आपके मन में ये क्यों ख्याल आ रहा था? आपने नहीं सोचा कि जो माँ-बाप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप अपने जीवन को खत्म करने के बारे में क्यों सोच रहे थे? बीमारी की वजह से हम सोच हुँ, रहे थे अब हमारे पास तो पैसा है नहीं है, ना हम इलाज करवा पाएँगे। हुँ, और दर्द मेन मैटर ये था कि दर्द इतना ज़्यादा था, इतना बुखार, इतना दर्द हम सह नहीं पाते थे। हुँ, एक सहने की क्षमता भी होती ना हम हुँ, मतलब ये ना सह पाए कि ये दर्द हम सह लें। हुँ। और लेटी-लेटी और वो दर्द भी हो लेटी-लेटी, तभी सहने की क्षमता हमारी खत्म हो गई। यानी एक तरफ पैसे की परेशानी, दूसरी तरफ आपको दर्द की परेशानी कि इतना दर्द हो रहा था, असहनीय दर्द कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हाँ, थे। तो ये लग रहा था कि ज़िंदगी से बेहतर मौत ही जब है। अपने हाथ से मम्मी हमको खाना खिलाएँ, मम्मी हमको पानी पिलाएँ, मम्मी हमको लैट्रिन करवाएँ। हुँ, अब हमको चद्दर इधर-उधर हो जाए ठंडी में तो चद्दर उड़ाओ, बार-बार चद्दर उड़ाओ। मतलब हम पूरी ठंडी ऐसे रहे हैं। हुँ। पूरी ठंडी में स्वेटर नहीं पहनते थे और तो ना ठंड नहीं लगती थी? मतलब ठंड लगती थी, हुँ, लेकिन पहनने में दर्द होता था, जलन होती थी बॉडी हुँ। में। अच्छा मतलब आप कपड़ा पहनते थे अगर वो थोड़ा-सा कस कर हाँ, आए तो फिर दर्द हाँ, करता था? दर्द सूजन आ जाए, दर्द हो जाए, जलन हो जाए कपड़े पहनने में। और हुँ, पूरी ठंडी से हम अपने बिस्तर पे ऐसे बैठे रहते थे, एक चद्दर ओढ़े रहते थे। हुँ। हाँ, अच्छा ठंडी आपको ज़्यादा लगती है या फिर गर्मी या क्या? इस मौसम में भी कुछ दिक्कत होता है आपको कोई? सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है, हुँ, एकदम अभी जैसे-जैसे शाम होगा, हुँ। पैर हमारा बर्फ हो जाएगा पूरा, पंजा पैर हाँ, का, पूरा एकदम एकदम ठंडा हो जाएगा? सुन्न हो जाएगा बर्फ जैसा। आप छुएँगे तो एकदम ठंडा-ठंडा, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। हाँ, हाँ, और सुबह के टाइम पूरी बॉडी बर्फ टाइप की हो जाएगी, ठंडी टाइप। गर्मी के मौसम में भी अभी तो टेम्परेचर हाई है इस टाइम में भी? अभी अभी टेम्परेचर है ये अभी या तो सुबह सुबह जो है एकदम बर्फ जैसा हो जाएगा और शाम को लगभग जैसे-जैसे 7-8 बजेगा वो ठंडा-ठंडा पैर तो फिर तो ज़्यादा जब ठंडी रहती होगी तो फिर ज़्यादा ठंडा होता हाँ, होगा? और तेज़ दर्द तो करता उससे है। अच्छा जब ज़्यादा ठंडी लगने लगती है तो दर्द भी बढ़ जाता है? नहीं ज जब बुखार रहता है तो दर्द कभी नहीं बढ़ता है। हुँ, चाहे बुखार हो चाहे मतलब चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी दर्द ये उतना ही रहता है। हुँ। बढ़ने जलती है नहीं वो उतना बढ़ के वैसे ही रहता है हमेशा। मतलब दर्द आपका हाँ, बंद नहीं होता, दर्द हमेशा करता है। दर्द इस टाइम भी दर्द कर रहा है आपको? अभी धीरे-धीरे टाइम हो रहा है दर्द होने का। अच्छा, कुछ देर में धीरे-धीरे अभी गर्दन शुरू हुई है धीरे-धीरे दर्द करना। हाँ, अभी गर्दन शुरू होगा, फिर धीरे-धीरे पैर शुरू होगा, फिर हाथ, कमर। हुँ। अभी आधा घंटा 45 मिनट बैठ जाएँगे, फिर उसके बाद हालत खराब हो जाएगी हमारी दर्द से। मतलब हर दिन आपका दर्द से ही गुज़र रहा है। हाँ। हर दिन आपको ये पता है कि अब ये दर्द मुझे फिर से झेलना है, हुँ, ये दर्द मुझे फिर से झेलना है। हुँ। जल्दी खत्म। दर्द दर्द बहुत ज़्यादा रहता है मतलब ये हम कह नहीं पाएँगे अपने मुँह से दर्द कितना रहता है। हुँ, एक आदमी बयाँ करता है भैया बहुत दर्द कर रहा है, हुँ, हम हुँ, ये ना कह सके तुम कह पाओ कि हम दर्द कितना करता है क्योंकि एक सीमा रहेगा दर्द की हुँ। बुखार की वजह से। कोई मदद के लिए सामने आया? क्योंकि हाँ। मदद की सबसे बड़ी बात है कि आपका इलाज ना होना, हुँ, ये सबसे बड़ी समस्या है कि पैसे की हुँ। तंगी परिवार के बीच। हम तो ये मदद के लिए कोई आया? हम रात भर लेटे थे, दिमाग से सोच रहे थे हम किसके पास जाएँ, किसके पास जाएँ? अब हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक हमारा दोस्त है विनय, हुँ, विनय अग्रहरी, हुँ, तो उससे हम एक अंकल थे उनका नंबर लिए हम कहे अजीत चाचा, उनका नाम सुने थे वानर सेना के अध्यक्ष हैं। हुँ, हाँ, वो सबकी मदद करते हैं ऐसा हमने सोचा था तो हुँ, हम चाचा के पास उससे नंबर लिए हम कहे एक बार नंबर दे दो, तो नंबर लेके हम उससे मिलाए, हुँ, माने कि ना माने ये हुँ, सब हमारे दिमाग में चल रहा था। हम हुँ, कहे फ़ोन किए हम केवल मैसेज किए हम कहे चाचा नमस्ते हमको ऐसी बीमारी है, आखिरी उम्मीद है कि हम आपके पास फ़ोन कर रहे हैं। हुँ, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और अजीत चाचा बानर सेना के जो अध्यक्ष हैं जौनपुर के हुँ, और अगले 5 मिनट में ही उन्होंने मदद करना हमारा शुरू कर दिया। हुँ, हम मतलब अब उनकी वजह से हम ऐसे पीजीआई अस्पताल पहुँच गए। अभी आज आप आए हैं, उसके 2 दिन पहले हम दिखा के आ रहे हैं। हुँ, डॉक्टर रिपोर्ट आने दो, वो हुँ, कहे हैं हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े हाथ-पैर का अब तुम्हारे हुँ, और इंजेक्शन भी लगाना पड़े, लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हुँ, ठीक तो नहीं होगा लेकिन इतना कर देंगे कि चलने-फिरने लायक हो जाओगे और दवाई ज़िंदगी भर चलेगी। हुँ, हाँ, ये जो हमेशा डिप्रेशन में हम रहते थे, अजीत चाचा बानर सेना की वजह से डिप्रेशन हमारा खत्म हो गया बिना दवाई लिए। हुँ। डिप्रेशन जो है क्या बिल सोचते हैं आप अजीत चाचा जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं अजय सिंह का, हाँ, उनके उनको लेकर आपके मन में और क्या ख़्याल आता है कि उनके मन ऐसे में हाँ, इंसान अगर धरती पर है, लोगों की मदद कर रहे हैं और आपकी सोच बदल गई, आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में हमेशा रहता था और फिर आप इस तरीके से पॉज़िटिव सोच आपकी बदल गई, तो उनके लिए आप क्या हम कहेंगे? ये कहते हैं कि वो
उनका केवल अवतार नहीं हुआ, वो पैदा हुए हैं, लेकिन वो जैसे राम भगवान पैदा हुए थे, वैसे वो भगवान पैदा हुए हैं। निस्वार्थ सेवा, जैसे प्रेमानंद महाराज कोई निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, वैसे एक दूसरे अजीत चाचा हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं वानर सेना वाले। और वानर सेना की टीम इतना ज़्यादा फैल गई है, वो सबकी मदद करते हैं। आप उनका एक आईडी सर्च करिएगा, अजीत सिंह नाम से है, और डालेंगे मतलब सब जितने एक जो भी हो सबका मदद करते हैं वो। आप देखेंगे डेली किसी न किसी की पोस्ट पड़ा रहता है, इस बच्चे की मदद करिए, इस बच्चे की मदद करिए, ये जिला वाले ये बच्चे की मदद करें, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत बा, ये अस्पताल पहुँच जाए, लड़की जाके ब्लड दे देता हूँ, वानर सेना वाले। चाचा एक ब्रांड है, अजीत चाचा। वानर सेना एक ब्रांड बन चुका हुआ। जोन काम सरकार के करे के चाहिए, वो अजीत सिंह वानर सेना का अध्यक्ष करता है। और उम्मीद हम आप लोगों से भी करते हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं मदद की उम्मीद कर रहा हूँ कि अवनीश सिंह की आप जो भी कुछ हो सके आप लोग मदद जरूर करिएगा। ये इलाज इसका कितना संभव है कि कितना इलाज हो सकता है? अब जिस हिसाब से डॉक्टर बताए उस हिसाब से हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन अब फिर बताए कि हम फिर लास्ट में कहे कि नहीं, हम प्रयास करेंगे जितना संभव हो सकेगा उतना हम सही करेंगे। अच्छा, अब जो आपका इलाज हो रहा है इसमें पैसा जो खर्च हो रहा है वो अजीत चाचा जो है पूरी मदद कर रहे हैं हमारी, और जनता से भी अपील है हमारी मदद करे। वानर सेना के अध्यक्ष चाचा हमसे कहा, हम बताए चाचा से हमारा ऑपरेशन होगा, वो कहे तू फ़िक्र ना करा, तू केवल इलाज करवा। हम ऑपरेशन के नाम पे डर भी गए थे, तो उन्होंने मतलब हमारे हमारे पास जो हौसला है, सही-सही जो हौसला बचा है और जो नेगेटिविटी हमारी खत्म हुई है, वो हौसला केवल अजीत चाचा वानर सेना द्वारा ही पैदा हुई है। मतलब वो हौसला दोबारा जीने की इच्छा, चलने की इच्छा, और सपना भी देखे कि हम चलने लगे अभी दोपहर में लेटे थे, हाँ, कि हम चलने लगे। फिर हम कहा अभी तो ऑपरेशन ना होगा यार, चले लगे ना हम। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग हमारा एक्टिव हो गया है कि अब हम ठीक हो जाएँगे। ये दिमाग में हमारा आ गया, चाचा हमारे साथ हैं, जनता हमारी मदद कर रही है, अब हम ठीक हो जाएँगे। तो एक इंसान की वजह से जो लड़का कभी ये सोचता था कि मेरी मौत हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन अब अवनीश सिंह के ज़हन में वो चीज़ें भूल गई हैं। सपने ही नहीं आ रहे हैं। सोचिए, कह रहे मुझे सपना आ रहा है कि मैं तो चल रहा हूँ। जानते हैं ये वही चीज़ है कि इनके माइंड से में अब ये सेट हो गया है, पॉजिटिविटी वो आ गई है कि नहीं, मैं तो अब ठीक हो जाऊँगा, मैं फिर से चलने लगूँगा। मैंने कहा कि अजीत सिंह को भगवान सलामत रखें, व ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। अवनीश सिंह जैसे जो भी लोग इस तरीके से तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं, परिवार के लोग असमर्थ हो जाते हैं, परिवार भी क्यों ना परेशान हो, कई सालों से लगातार इलाज करा रहा है परिवार, माँ-बाप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नहीं बेटा मेरा खड़ा हो जाए, बेटा मेरा चलने लगे, तो वो प्रयास तो माँ-बाप के लगातार जारी है, लेकिन अब एक सहयोग अजीत सिंह के ज़रिए नहीं मिल रहा है। और न जाने कितने लोगों की वो मदद करते हैं, ये बता रहे हैं। और हम उम्मीद अब आप लोगों से भी आखिरी में उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो भी कुछ हो सके, कोई दबाव नहीं है कि आप इतनी मदद करिए, आप जितनी क्षमता आपके अंदर है, उतनी मदद आप करिएगा। अकाउंट्स डिटेल जो है, स्कैनर है, आपको सारी चीज़ें जो है इनके अकाउंट्स से संबंधित, वो हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप इनकी मदद ज़रूर करिएगा। इनकी कहानी सुनने के बाद, इनके बगल बैठने के बाद बहुत कुछ महसूस हुआ हमें भी, क्योंकि इंसान है तो वो दर्द इन्हें हो रहा है उसकी कल्पना तो हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन ये अपने दर्द को बयाँ नहीं कर सकते, इतना दर्द होता है। तो आप समझिए, एक सर दर्द करना, पैर दर्द करना, हाथ दर्द करना, अलग-अलग दर्द के भी टाइप होते हैं। लेकिन ये किन दर्द से गुज़रते हैं, इसकी कल्पना शायद हम आप कोई नहीं कर पाएगा। ये उस दर्द से हर रोज़ गुज़रते हैं। और यही वो कमरा है जिस कमरे में ये लगातार कई सालों से पड़े हैं, इस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकते, ये चल भी नहीं सकते। ये बता रहे हैं कि अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ तो मेरी पूरी शरीर झंझना जाती है। मैं खड़ा नहीं हो सकता। कोई इन्हें पकड़ ले तो भी इन्हें दर्द होता है, चमड़ी तक दर्द करती है। तो सोचिए क्या हालात हैं अवनीश सिंह के। लेकिन हाँ, बस अजीत सिंह जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर चाहेंगे तो ये भी जब तक इस दुनिया में रहेंगे, खुश होकर रहेंगे। इनके मन में वो ख्याल नहीं आएगा। अगर कोई किसी इस गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर वो उसके मन में तमाम ख्याल इस तरीके से मरने के जैसे ख्याल आए, अगर उसके अंदर ये इच्छा जाग जाए कि नहीं मैं तो अब जी सकता हूँ, मुझे अब जीना है, मुझे अब कुछ नहीं होगा, तो ये बस आप लोगों की कृपा होगी, अजीत सिंह जैसे लोगों की कृपा होगी। स्क्रीन पर आपको इनके अकाउंट्स डिटेल दिख रहे हैं, इनकी मदद जरूर आप लोग करिएगा। क्या कहना चाहेंगे मनीष जी आप लोगों से? जनता से अपील यही करेंगे कि हमारी मदद करें और हम ठीक हो जाएँ, हम भी चलने लायक हो जाएँ।